तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़िर कप्तान को अल्लाह ताला इज्जत पे इज्जत देता जा रहा है और मैं समझता हूँ कि ये इसकी नेक नियति का अजर है जो इसको मिल रहा है। इस वक्त जब शहबाज शरीफ को चीन के दौरे से रोक दिया गया था तो दूसरी तरफ चीन ने कप्तान के साथी शाह महमूद कुरैशी को दौरे की दावत दे दी है और न सिर्फ चीन ने बल्कि तुर्की ने भी दावत दी है। ये एक ऐसा थप्पड़ है इम्पोर्टेड के मुंह पर कि अगर कुछ भी हया और शर्म हो तो डूब मरे, लेकिन गुलामों को ना हया होती है और ना ही शर्म और ना ही इनकी कोई इज्जत होती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि शहबाज शरीफ का दौरा कैंसिल करके शाह महमूद को दौरे की दावत देने का मकसद क्या है। इस वक्त ना वो वजीर खारजा हैं और ना ही कोई ओहदा इनके पास है, तो चीन इनसे क्या डील करना चाहता है और इसी तरह तुर्की क्या करना चाह रहा है। इन सब बातों का जवाब आज की इस वीडियो में ढूंढने की कोशिश की जाएगी, लेकिन इससे पहले क्या मजीद तफसीलात में जाएं, आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आप लोग मुकम्मल और जामे मालूमात से मुस्तफीद हो सके। ताहम वीडियो में आगे बढ़ने से कबल हस्बे रवायत चैनल पर नए आने वाले तमाम लोगों से इल्तमास है कि पहले पाक प्लेस को सब्सक्राइब करते हुए साथ बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी मौसूल हो सके। तो आइए नाजरीन, चलकर आज के दिलचस्प मौजू का आगाज करते हैं। नाज़िर इस वक्त मामला ये है कि कप्तान पर सबको एतमाद है, लेकिन इम्पोर्टेड हुकूमत के साथ कोई डील करने के लिए तैयार ही नहीं है। कप्तान को बताया जा रहा है कि हुकूमत किसी तौर भी इसकी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है और जो भी वादे करेगी वो सिर्फ वक्त गुजारने के लिए करेगी, इसलिए कप्तान को मुहतात रहकर आगे बढ़ना पड़ेगा। दूसरी जानिब कप्तान ने लॉन्ग मार्च की कॉल का भी ऐलान करना है। कब ऐलान करना है ये तो वक्त ही बताएगा। प्यारे दोस्तों, कप्तान के साथ जितने वादे और झूठे लारे लगाए गए हैं, अब कप्तान किसी पर कोई एतबार नहीं कर रहा। प्यारे दोस्तों, मामला इस वक्त ये है कि शाह महमूद का दौरा चीन इस बात की अक्कासी कर रहा है कि चीन खुलकर कप्तान के साथ खड़ा होने जा रहा है और चीन की पूरी कोशिश है कि पाकिस्तान को मजबूत किया जाए, लेकिन इम्पोर्टेड हुकूमत के होते हुए ये बात मुमकिन नहीं है। इसलिए अब चीन कप्तान की शाना बशाना खड़ा होकर कुछ करना चाहता है। अब चीन का मौक़िफ़ ये है कि कप्तान के नुमाइंदे से बातचीत की जाए और कप्तान के सारे मामलों को हल किया जाए और चीन की ये कोशिश और तमन्ना है कि पाकिस्तान के अंदर इस तरह का निजाम कायम कर दिया जाए जिससे पाकिस्तान मुस्तहकम हो सके। दूसरे लफ्जों में आप कह सकते हैं कि चीन पाकिस्तान की मईशत के हवाले से कुछ अहम इकदाम करने का इरादा रखता है और पाकिस्तान की मईशत को बेहतर बनाने के लिए रोल अदा करना चाहता है और गुफ्तगू के जरिए इन मामलात को सुलझाना चाहता है। इसी वजह से इसने शाह महमूद कुरैशी को बुलाया है और ये काम ऐसा अनहोना है कि इससे पहले कई हुकूमतें आई भी और गई भी, लेकिन किसी हुकूमत के जाने के बाद उसके वज़ीर खारजा को सरकारी दौरे की दावत कभी नहीं दी गई थी। ये पहला मौका है जो कि चीन ने दिया है और साथ ही तुर्की ने भी पेशकश कर दी है। प्यारे दोस्तों, मामला ये है कि चीन पाकिस्तान के मामलात को दुरुस्त करने के लिए कप्तान से बातचीत का ख्वाहिशमंद है, इसलिए ही इसने शाह महमूद कुरैशी को बुलाया है। चीन ने अपने मीडिया में भी इस किस्म के ख्यालात का इजहार किया है कि कप्तान की हुकूमत अमेरिका ने साजिश करके खत्म करवाई है। अब जो बयान पाकिस्तान की हुकूमत नहीं दे सकी थी वो चीन ने बबांगे दोहल दे दिया है और साफ बता दिया है कि पाकिस्तान की हुकूमत अमेरिका ने गिराई है। नाज़िर इसकी वजह ये भी बताई जा रही है कि अमेरिका कप्तान के दौरा रूस से नाराज था और नहीं चाहता था कि कप्तान रूस के दौरे पर जाए, लेकिन कप्तान चला गया जिसकी अमेरिका को खासी तकलीफ हुई थी। चीन ने कहा कि अमेरिका ने साजिश भी की है और बड़ी रकम भी खर्च की है और इसकी वजह से खान का तख्ता गिराया गया। अब शाह महमूद कुरैशी जाएंगे और कप्तान को आकर बताएंगे कि चीन का इरादा क्या है, इसलिए चीन पाकिस्तान को मजबूत करना चाहता है। नाज़िर दूसरी तरफ चीन की नजर भारत पर भी है कि वो करोड़ों नौजवानों को अपनी फौज में 4 साल के लिए भर्ती करना चाहता है। इसका मकसद भी पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयों को तेज करना है। इसलिए भारत के वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि हम 4 साल के लिए बेरोजगार नौजवानों को फौज में भर्ती करेंगे और 4 साल के बाद उनको 10-12 लाख भी दिया जाएगा। ये असल में वो इंतहा पसंद होंगे जो मुसलमानों के खिलाफ एक्शन करेंगे और एक कत्लो गारत गरी का सिलसिला शुरू कर दिया जाएगा। चीन की भारत की सियासी सूरत हाल पर भी नजर है, इसलिए चीन पाकिस्तान के मामलात को हल करना चाहता है। इस तरह तुर्की भी असल में सालसी का किरदार अदा करना चाहता है ताकि शहबाज हुकूमत और कप्तान के दरमियान बातचीत की राह हमवार की जा सके। नाज़िर चीन असल में पाकिस्तान के अदम इस्तेहकाम को रोकना चाहता है और इसका इरादा है कि मिल बैठकर इस मामले को उलझाने की बजाय सुलझाने की कोशिश की जाए।
अब यहाँ ये बात हतमी है कि जब चीन कोई गारंटी देगा तो सब इसको तस्लीम भी करेंगे। प्यारे दोस्तों, जहाँ तक कप्तान का सवाल है, वो मुल्की सतह पर किसी की जमानत लेने के लिए तैयार ही नहीं है और इसकी वजह ये बताई जा रही है कि कप्तान को 5 दफा धोखा दिया गया है। दूसरी तरफ चीन की बात की जाए तो अगर चीन कोई गारंटी देगा तो कप्तान फौरी इसको कबूल भी कर लेगा, इसलिए कि चीन को इस पर और इसको चीन पर मुकम्मल एतमाद है। ये एक ऐसी बात है जिसकी वजह से हालात यकसर तब्दील हो सकते हैं। नाज़रीन ग्रामी, जहाँ तक चीन का ताल्लुक है, वो कभी ये नहीं चाहेगा कि जो प्रोग्राम भी बने इसमें अमेरिका का मफाद हो। चीन जब भी कोई बात करेगा इसकी नजर में पाकिस्तान के मफाद की ही अहमियत होगी और वो कभी पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी करारदाद का हिस्सा नहीं बनेगा और यही इसकी खालिस दोस्ती की वजह है। चीन की इस ऑफर की वजह से ये उम्मीद की जा सकती है कि कोई दरमियानी रास्ता निकल आएगा। चीन का सी पैक का मंसूबा तातुली का शिकार है और चीन इसको ज्यादा देर तक मुअत्तल नहीं कर सकता, इसलिए और भी कई एक चीन के साथ वाबस्ता मफादात हैं जो चीन के लिए बहुत अहम है, इनको भी नजरअंदाज नहीं कर सकता। चीन देख रहा है कि पाकिस्तान IMF के सामने गिरता ही जा रहा है और इसके बावजूद IMF पाकिस्तान को मदद देने के लिए अभी तक आमादा नहीं है। नाज़रीन ग्रामी, कप्तान ने अमेरिका के सामने झुकने से इनकार कर दिया था, जिसकी वजह से चीन बहुत खुश था और कप्तान को धमकी दे रहा था। अब ये जो गुलाम हुकूमत आई है, चीन इससे नाला है। अब सवाल ये है कि कप्तान ने रूस से जो सस्ता तेल लेना था, इसकी वजह से IMF की पाकिस्तान को जरूरत ही नहीं रहनी थी और ये बात अमेरिका के बारे में नहीं थी। इसके साथ साथ अमेरिका को भी कप्तान ने आंखें दिखाई थी, जो अमेरिका के लिए मरने का मकाम था। इसने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई पाकिस्तान से उठकर इसको आंखें दिखा सकता है। नाज़रीन ग्रामी, अब असल में कप्तान ने चीन जाना था, लेकिन इनका जाना इस वक्त मुनासिब नहीं था, इसलिए शाह महमूद को भेजा जा रहा है कि कप्तान के सारे मामलात इनके जरिए तय कर लिए जाएंगे और कप्तान दोबारा पूरी ताकत के साथ आएगा और अमेरिका की सारी प्लानिंग फेल कर देगा और पाकिस्तान की जान अमेरिका की गुलामी से छूट जाएगी और पाकिस्तान चीन के साथ मिलकर फिर तरक्की की राह पर गामजन हो जाएगा और रूस और चीन और पाकिस्तान मिलकर एक ऐसा ब्लॉक बनाएंगे जो अमेरिका की मौत बनकर उभरेगा और इसकी मनापली दुनिया से खत्म हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें आज भी पूरी उम्मीद है कि आज की ये वीडियो भी आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी कीमती राय से जरूर आगाह रखिएगा। अल्लाह निगहबान।